दोस्तों, आज हम हमारी जो फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की सिलेक्शन वाली सीरीज के अंदर आज मैं आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, डिफरेंस, एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। ये इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जनरली यहाँ से चाहे सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हो, लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, सभी के अंदर क्वेश्चंस आता है। तो अभी हम 5 से 10 मिनट के अंदर इस कॉन्सेप्ट को तैयार कर लेंगे, जो हमारी सीरीज चल रही है शॉर्ट कॉन्सेप्ट सीरीज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बोलो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या पता होना चाहिए कि इसमें बोलो नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं। वह सभी विलयन जो कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर की सभी रेंज पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर? जो कि पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन दो टाइप के होते हैं। अगर डिफरेंस देखें तो मैंने आपसे कहा राउल्ट लॉ क्या होता है। राउल्ट लॉ का फॉलो कब कहलाएगा? जब सॉल्यूशन का जो वास्तव है वो एक्स एन पी एन नॉट प्लस एक्स कैपिटल पी एन नॉट के इक्वल होगा। यानी ये सॉल्यूट का और ये सॉल्वेंट का और ये सॉल्यूशन का जब बराबर होता है तो वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। अगर लेस देन या ग्रेटर देन होता है तो वो हमेशा क्या होता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा? ग्रेटर देन होगा। और नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? इससे क्या होगा? बोलो सॉल्यूशन का लेस देन होगा। क्लियर? उसके बाद पॉजिटिव डेविएशन के अंदर दूसरा पॉइंट है कि इसमें वी मिक्सचर क्या होगा? बोलो मैंने कहा पॉजिटिव होगा। क्लियर? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ सम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। विलय और विलायक का जो विलयन का योग होगा उससे विलयन का क्या होगा? बोलो ज़्यादा होगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा वी मिक्सचर नेगेटिव होगा। इसका मतलब हुआ कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो बोलो आपके विलय और विलायक के बोलो वॉल्यूम से क्या होगा? कम होगा। क्लियर? उसके बाद डेल्टा एच मिक्सचर पॉजिटिव, इसका मतलब इसके अंदर बोलो एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी इसमें बोलो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जबकि यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सचर नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक मतलब उष्मा सेपी मतलब यहाँ पर एनर्जी उत्पन्न होगी। क्लियर? उसके बाद नंबर 4th पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ से आपसे मैं कहूँ कि अगर पॉजिटिव डेविएशन है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम के सम से ज़्यादा है। इसका मतलब ही हुआ कि यहाँ पर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन क्या होगा? कम होगा, क्योंकि दो चीज़ों को मिलाया उनमें अट्रैक्शन कम होगा तभी उनका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन के अंदर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ ही इसलिए कि यहाँ पर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन क्या होता है? ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने आपको पहले पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में डिफरेंस बताया। अब मेन इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है वो है एग्जाम्पल से, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में एग्जाम्पल्स ही आते हैं। बहुत सी बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि बोलो आपका 2022 के बोलो बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि बोलो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल कौन सा है या कौन सा नहीं है नेगेटिव डेविएशन का। तो होता क्या है, स्टूडेंट भूल जाते हैं। बोलो आपको याद करने के लिए कुछ ना कुछ माइंड में लॉजिक होना चाहिए। वहाँ ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 4 ऑप्शन होते हैं, तो वहाँ पर इनमें से कोई सा भी एग्जाम्पल हो सकते हैं 4। तो हमें बिना याद किए कैसे टिक करेंगे वो मैं आपको कड़ा सिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको मैं 4 व्यवहारिक बातें बता रहा हूँ, उनको अगर आपने दिमाग में रख लिया तो आपका नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन का कभी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकता। यही तो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि मैटर चीज़ें कंटेंट किताबों में लिखे होते हैं। जब तक आप उनको कॉम्पिटिटिव अप्रोच से नहीं सीखोगे, किसी लॉजिक से नहीं सीखोगे, तब तक वहाँ पर आप हमेशा कॉन्फिडेंटल राइट नहीं कर पाओगे, आप स्लिम मिस्टेक कर सकते हो। क्लियर? तो मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ, जो मेरा मेन पर्पज है इन शॉर्ट कॉन्सेप्ट का, कि राजस्थान का हर बच्चा जो साइंस का है उसको वहाँ पर एग्जाम में गलती नहीं हो, इसलिए मैं आपको एक प्रयास ये यूट्यूब पे कर रहा हूँ, जिससे जो भी स्टूडेंट बेनिफिट लेगा और देखेगा उसको बहुत इससे बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर मेरा
क्या पर्पज है याद कराने का? सबसे पहली व्यवहारिक बात मैंने कहा, जो भी लोग अल्कोहल का इंटेक करते हैं वो उस अल्कोहल का थोड़ा अमाउंट बोलो ग्लास में डालकर फिर पानी डालते हैं, तो बताओ वो किसके लिए करते हैं? वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कि घटाने के लिए? तो डेफिनेटली बोलो जो भी अल्कोहल इंटेक करने वाला अल्कोहल के अंदर पानी इसीलिए मिलाता है ताकि उसकी मात्रा बढ़ जाए। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ अल्कोहल में बोलो कुछ भी मिलाने पर वॉल्यूम इंक्रीज होगा। क्लियर? दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? मैंने कहा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, अध्रुवीय विलायक होता है। और आप जानते हो नॉन पोलर जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो किसी से अट्रैक्शन नहीं रखते हैं। इसका मतलब हुआ CCl4 में कुछ भी मिलाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। क्लियर? उसके बाद अपना तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? एसिड जो होते हैं उसमें कुछ भी मिलाते हैं तो पहले आपको पता है इस तरह से झाग बनते हैं फिर नीचे बैठ जाता है, इसका मतलब एसिड में कुछ मिलाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। और मैंने कहा जो क्लोरोफॉर्म होता है CaCl3 उसके अंदर भी कुछ भी मिलाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो है उसको डार्क बोलो आपसे मेरे को बंद बोतल में रखा जाता है, ऊपर कॉर्क्स का ढक्कन होता है और आपको पता है अगर उसको कुछ भी चीज़ मिलाने के लिए उसको ओपन करना पड़ेगा, ओपन करेंगे तो कुछ उसका अमाउंट बोलो उड़ जाएगा। इसका मतलब ही हुआ हमने 4 थीम बनाई कि अगर कोई भी अल्कोहल के अंदर कुछ भी मिलाया जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। बोलो CCl4 में कुछ भी मिलाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, मैंने कहा एसिड में कुछ मिलाएंगे वॉल्यूम घटेगा और क्लोरोफॉर्म में मिलाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। तो इस फंडे से हम एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, जहां वॉल्यूम बढ़ने की बात आएगी वो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल होगा, जहां वॉल्यूम घटने की बात आएगी वो नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल होगा। देखो हमारे जो मैंने आपको सेटिंग और ट्रिक बताई है उसे सारे एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। जैसे एग्जाम में कभी आया एथेनॉल और वाटर, आप तुरंत कहोगे कि अल्कोहल में पानी मिलाने पर वॉल्यूम बढ़ता है, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल होगा। एथेनॉल प्लस एसीटोन, आपने ये एग्जाम्पल देखा, अगेन एथेनॉल में कुछ भी मिलाते हैं वॉल्यूम बढ़ता है, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल होगा। एथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन, अगेन एथेनॉल में कुछ भी मिलाते हैं अल्कोहल में बोलो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, पॉजिटिव डेविएशन। मेथेनॉल यानी अल्कोहल में फिर वाटर मिलाएंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। CCl4 में बेंजीन बोलो पॉजिटिव डेविएशन, कार्बन डाइसल्फाइड में एसीटोन पॉजिटिव डेविएशन, CCl4 में टोलुइन पॉजिटिव डेविएशन, ईथर और एसीटोन बोलो पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर? उसके बाद अपन बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन। ऑलमोस्ट अपना फंडा बैठ रहा है। मैंने कहा नेगेटिव डेविएशन में क्या बताया? एसिड में कुछ मिलाओ वॉल्यूम घटता है, क्लोरोफॉर्म में मिलाओ वॉल्यूम घटता है। क्लियर? तो यहाँ पर HCl और H2O नेगेटिव डेविएशन, HNO3 H2O नेगेटिव डेविएशन, फॉर्मिक एसिड H2O नेगेटिव डेविएशन, एसिटिक एसिड H2O नेगेटिव डेविएशन, एसिटिक एसिड और पिरिडीन नेगेटिव डेविएशन। मतलब क्योंकि ये सारे के सारे क्या है? एसिड है और इसमें कुछ भी मिला है नेगेटिव डेविएशन होगा। क्लियर? आपको बस फंडा पता होना चाहिए। क्या बताया मैंने? बोलो एसिड में कुछ भी, ठीक है, कुछ भी हमेशा वॉल्यूम क्या होगा? बोलो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज, और वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो नेगेटिव डेविएशन होगा। क्लियर? क्लोरोफॉर्म बोलो बेंजीन नेगेटिव डेविएशन। और अब ये 2 एग्जांपल और कैसे ध्यान रखोगे? मैंने कहा एनिलीन के साथ कुछ भी मिला है, एसीटोन मिला है, फिनोल मिला है, वो नेगेटिव डेविएशन होगा, क्योंकि नेगेटिव अगर हम लिखते हैं बोलो नेगेटिव तो मैंने कहा एक है इधर पॉजिटिव, तो दोनों में एन किस में आ रहा है? नेगेटिव वाले में आ रहा है। एनिलीन में क्या आ रहा है? एन। इसका मतलब एनिलीन वाला पॉजिटिव डेविएशन होगा कि नेगेटिव डेविएशन होगा? तो नेगेटिव डेविएशन होगा। आई होप अगर आप इस तरह से एग्जाम्पल को थोड़ा सोच के समझ के ध्यान रखोगे तो वहाँ एग्जाम के अंदर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ ऑप्शन 4 होते हैं। आप तुरंत पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन बोलो किसी का एग्जाम्पल पूछे तो आप कर सकते हो। आई होप आपको ये जो मैंने मैटर बताया है वो समझ में आया होगा। इन सब का आपको PDF जो है वो डॉक्टर मेहता क्लासेज के जो हमारा चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा। ओके, जो आपका इस मैटर्स को आप नोट करके और हमेशा अपना नॉन आइडियल सॉल्यूशन का किसी भी तरह का क्वेश्चन आप राइट कर सकते हो। क्लियर? अगर आपने डॉक्टर मेहता का टेलीग्राम चैनल नहीं आपने इंस्टॉल किया है तो कर लीजिए, वहां पर आपको जो भी ये शॉर्ट सीरीज चल रही है उनकी PDF जरूर आपको मिल जाएगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।